ओके, सो हम लोग यहाँ पे थे, पावर ऑफ हो गई थी इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम कर रही, इस समय माहौल कुछ सही नहीं है लाइट वगैरह का, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा था। जस्ट वेट। चलिए तो हाँ, तो हम लोग चर्चे पे थे। मैं आप लोग जानने का प्रयास कर रहा था कि किसी को कोई डाउट। चलिए कमान, देखिए यहाँ पे कोई लॉजिकल बात नहीं है कि बहुत बड़े कोई लॉजिक का कॉन्सेप्ट है कि आप समझ नहीं आएगा, बस थ्योरिटिकल कंप्लीट करना है आपको, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। ठीक है, तभी मैंने कोई ऐसी बहुत बड़ी यहाँ चीज नहीं दिखाई जो आपको समझ में ना आए। ओके, तो बिल्कुल नॉर्मल है, सिंपली एकदम, अभी कोई डाउट नहीं है। देखो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम, देखो हम लोग प्रोग्रामर हैं, ठीक है, हमसे आप प्रोग्राम पूछो, हमसे आप लॉजिक पूछो, सारी चीजें मैं आपको बेहतरीन ढंग से कराऊँ, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, हाँ ओनली इंट्रो है, इसलिए मैंने इंट्रो ही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जीव हैं जो कि आ जाते हैं डिजाइन करने, कोई बात नहीं है, मैं इनको भी ऑफ कर देता हूँ। ओके डन, चलिए तो कोई बात नहीं। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, देखिए हम लोग फटाफट इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक का कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें एक डायग्राम भी है, मैं वो डायग्राम आप लोगों को जब पीडीएफ दूंगा उसमें तो ये भेज दूंगा। ओके, मैं चैट ऑफ करता हूँ। तो अब हम लोग फटाफट पहले 2-4 टॉपिक लिखते हैं, इसके बाद जो है आगे चर्चा के विषय बनाएंगे, देखते हैं कोई डाउट वगैरह होगा तो बनाएंगे। पहले हम लोग फटाफट कवर करने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास है ओएस सर्विसेज। क्या है? ओएस सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज देता है। ओके, तो मैंने यहाँ लिखा ओएस सर्विसेज, नेक्स्ट हेडिंग है ओएस सर्विसेज। ये आपके सिलेबस को देखकर मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह इसको आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। ओएस सर्विसेज क्या देता है? फर्स्ट इज, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज which are described in given way। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट है यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस। ओके, ये इंटरफेस वो जावा वाला नहीं है, यूजर इंटरफेस। ओके, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। थर्ड इज फाइल सिस्टम manipulations। Now fourth, communications। Now fifth is error detection। Now sixth is security and protection। ओके, समझिएगा, बिल्कुल शॉर्टकट में मैंने बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कॉमन सर्विस, कॉमन सर्विसेज विच आर डिस्क्राइब्ड इन गिवन मीन्स नॉर्मल की ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्या क्या सर्विसेज देता है। जैसे आप लोग जाते हो मोबाइल खरीदने, तो वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोन दिखाया जाता है, पूछते नहीं हो कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या सर्विस देता है, ये कंपनी क्या करती है, ऐसे ऐसे डिफरेंट, ये ब्रांड है, ये ब्रांड नहीं, ये चाइना का, ये ओप्पो है, ये वीवो है, दुनिया भर की बात। तो सेम यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है? यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस मीन्स यूजर कैसे इंटरेक्ट हो सकता है, लाइक जैसे फॉर्म भरना है आपको, यूजर अपने अकॉर्डिंग वहाँ बायोडेटा वगैरह भर दिया। ठीक है, यूजर इंटरफेस। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जैसे आप कोई भी वहाँ पे अपना टास्क एग्जीक्यूट करना चाहते हो, लाइक आप प्रोग्रामिंग की बात कर लो, तो वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी वो करेगा, ये सर्विसेज के पास। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, जैसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा आप लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स में, डायरेक्टरी में रखते हो, तो वहां पर मैनिपुलेशन का भी काम करेगा। ओके, कम्युनिकेशन भी करता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम आसानी से आप कनेक्ट हो सकते हो। एरर डिटेक्टिंग, एरर अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो एरर भी आपको डिटेक्ट करके बताता है। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, आप जानते हो आपका डेटा पूरी तरीके से सिक्योर रखता है और प्रोटेक्ट करता है, समय आने पर रिकवरी भी करता है। तो ये आपके कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हुई। ओके, चलिए एक और इसमें पॉइंट है, यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस ऑफ
ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट है यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग सिलेबस मिला लीजिएगा, यही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यूजर इंटरफेस mainly divided into three types। ओके, फर्स्ट कैसे कैसे इंटरफेस करेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन मीन्स, अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे आप लोग क्या करते हो, आप मान लो कोई फोल्डर बनाना है आपके कोई डायरेक्टरी में सिंपल सा कोई फोल्डर बनाना है, आप कमांड पे जाते हो, कमांड पे जाओगे, लिखोगे mkdir, फटाफट फोल्डर का नेम बन जाएगा। mkdir फोल्डर का नेम, फोल्डर बन गया। ओके, cd फोल्डर का नेम, लो भैया फोल्डर पहुंच गए, ठीक है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कमांड होते हैं जिसका यूज करके हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहला कौन सा है? कमांड लाइन इंटरफेस। नाउ सेकंड है आपकी बैच बेस्ड इंटरफेस। नाउ आपका थर्ड इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल की स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे आप लोग क्या करते हो, फाइल के अंदर गए, वहां पे फटाफट आप लोगों ने जो है एक बनाया, फोल्डर बना करके आपने जो करना है करा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अब देखिए बैच बेस्ड इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बैच बेस्ड में देखिए कमांड लाइन तो आप समझ गए, जैसे हमको कोई भी डायरेक्टरी वगैरह में काम करना है, आप फटाफट वहां से कमांड लिखोगे, कमांड लिखने के बाद एक्सिक्यूट कर दोगे। ओके, बैच बेस्ड मींस आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैच मींस प्रोग्राम जैसे रन कराते हो। मान लो अगर आपको पाइथन में प्रोग्राम रन कराना है, ओके, पाइथन प्रोग्राम रन कराना है, सेव किया, सब कुछ किया, पाइथन का कोड लिखा, ओके, पाइथन फाइल नेम, फटाफट एक्सिक्यूट हुआ। जावा लिखा, जावा का एक्सिक्यूट हुआ। सी लिखा, सी का एक्सिक्यूट किया। बैच बेस्ड, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लो भाई सेल पे हम लोग काम करते हैं, पाइचार्ट में काम करते हैं, तो दिस इज द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फटाफट, तो चलिए एक एक लाइन करके इसमें लिखते हैं। CLI using text command, CLI using text command and a technique to enter command, entering those command। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, ये CLI कॉमन कमांड लाइन इंटरफेस यूजिंग टेक्स्ट कमांड एंड ए टेक्निक टू इंटरिंग दोस कमांड। ओके, नाउ सेकंड में बैच प्रोसेसिंग में कमांड आर directive are used to manage those command, command की स्पेलिंग मिस्टेक है, manage to those command that are entered into system and those files are executed। okay, those files are executed। आप समझिएगा, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने लिखा कमांड आर डायरेक्टिव आर यूज्ड टू मैनेज दोज कमांड दैट आर इंटर्ड इनटू सिस्टम एंड दोज फाइल्स आर एक्सिक्यूटेड। ओके, समझिएगा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमें जेंगो इंस्टॉल करना रहा, जेंगो, तो जेंगो तो आपकी कमांड तो है नहीं,
फिर भी हम लोग कमांड बेस्ड उसको इंस्टॉल करते हैं। जुपिटर आपको इंस्टॉल करना रहा तो लिखते हैं पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। अगर आपको मान लो एंगुलर करना है, एंगुलर के लिए भी हमें एंगुलर की CLI इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैच बेस्ड। अब चलिए ग्राफिकल की बात करते हैं। इन graphical user interface in graphical user interface we can use pointing devices like a mouse to point to point to the input output choose from menus। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिंपल सी वही बातें हैं। जैसे आप लोग माउस हो गया, कीवर्ड हो गया, उसका यूज करके आप लोग जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, कहीं पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देख ली। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके हम लोगों ने यहाँ पे यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी, ऊपर आपके ऑपरेटिंग सर्विसेज की बात हो गई, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात, और ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हम लोग 4 पॉइंट कवर होते हैं। ओके, तो मैं इसमें थोड़ा जानने का प्रयास करूंगा यूजर इंटरफेस में। किसी कोई डाउट तो नहीं है? जस्ट वेट, मैं चैट ओपन करता हूँ और चैट के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हाँ, आप हमें बता सकते हैं किसी कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट की बात नहीं है, सिंपल। देखिए वो लोग बताएं जिन्हें कोई डाउट हो तो मैं उसको प्रयास करूंगा। बाकी बहुत इसमें कोई लॉजिक की बात नहीं है जिससे मैं बिल्कुल पोस्टमार्टम करके इनको समझा पाऊँ, है ना। BBIOS, व्हाट इज BBI? बैच बेस्ड, ओके, जस्ट वेट शिवम, मैं अभी बता रहा हूँ। बैच इंटरफेस, नो डाउट। देखो समझिएगा, बैच मुझे पता है बैच इंटरफेस में आपको प्रॉब्लम। सर आई हैव अपलोडेड सिलेबस फॉर सेकंड ईयर पॉलिटेक्निक, सेकंड ईयर आई हैव अपलोडेड सिलेबस। कोई सर्विस फिर से बता दीजिए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, कम ऑन सर। या बट एक बार यूजर इंटरफेस को फिर से, ओके सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन यूजर इंटरफेस एंड बैच। ठीक है हरेंद्र सर, यूआई, ओके ओके, बस बस बस, ठीक ठीक समझिए, सिलेबस आपने डाल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट की बातें, हैरान में बहुत बड़ी लॉजिक नहीं। लॉजिकल रहता ना तब तक मैं आपको घोल के घुटा दिया होता, पिला दिया होता, लेकिन लॉजिकल चीजें नहीं है। आप एक बात बताओ, जैसे आप लोग कभी जो जावा और सी की बैच हमसे अटेंड करेंगे, आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि हम लोग लिखते हैं, कमांड पे जाता हूं मैं कमांड पे जाता हूं, देखा है? आप लोग ध्यान समझ सुनिएगा, हमारी बात पहले सुनिएगा, सब समझ में आएगा। क्या करते हैं हम लोग, मैं जाता हूँ विंडो प्रेस करता हूँ, रुकना रुकना, चलो 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 लाइव दिखाते हैं, CMD, ओके। तो रुकना, मैं इसको शेयर करता हूँ, ये देखिए, ओके, ये देखो सारे लोग देख रहे हैं प्रॉपर, ओके। अब मैं यहाँ लिखता हूँ CD डेस्कटॉप, तो ये देखो डेस्कटॉप पे आ गए। फिर मैंने लिखा CD न्यू जावा, तो लो ये जावा पे आ गए। फिर वहां हम लोग जाते हैं, तो अब लिखते हैं जावा सी, बट जो ये CD न्यू जावा था, ये विंडोज का कमांड है। किसका? विंडोज का। CD यानी चेंज डायरेक्टरी। ओए ध्यान से, CD यानी चेंज डायरेक्टरी। CD यानी चेंज डायरेक्टरी कहाँ? डेस्कटॉप की। दिस इज द कमांड ऑफ जावा कॉल्ड कमांड बेस्ड इंटरफेस। मीन्स हम कमांड के थ्रू कहां पहुंच गए? इस फोल्डर के अंदर। ओए ध्यान से, हेलो जितने भी इंटरप्रेटर कंपाइलर पढ़ रहे हैं ध्यान से, हम यहां से देखो, क्या कहीं
ओपन करे, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं ना, सीधे सीधे सीडी गए कहाँ पे भैया, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप के बाद कहाँ आ गए, न्यू जावा फोल्डर में। बोलो आए कि नहीं आए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कमांड बेस्ड इंटरफेस। क्या कहलाएगा, कमांड बेस्ड इंटरफेस, क्योंकि यहाँ हमने केवल कमांड का यूज करके न्यू जावा फोल्डर तक पहुंचे हैं, ध्यान रखना, ओके। लेकिन अब जो जावा सी, और यहाँ हमने कोई फाइल का नाम दिया, आई होप होगा, डेमो डॉट जावा, जावा सी डेमो डॉट जावा, ये आपके विंडोज का, ये आपके विंडोज का नहीं है, ये आपके विंडोज का नहीं है। क्यों, ये किसका है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडीके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेडीके, ये जेडीके का कॉन्सेप्ट है, जावा कंपाइलर जेडीके का कॉन्सेप्ट है, आपको विंडोज का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसको एक्सक्लूड कराएंगे, अगर इसको एक्सक्लूड कराएंगे तो ये देखो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, नो फाउंड बता रहा है, हो सकता है नो हो, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या बताया, फाइल नॉट फाउंड। तो ये सारे जो आपके कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बैच बेस्ड इंटरफेस। क्या कहलाते हैं, बैच बेस्ड इंटरफेस। अगर मुझे पाइथन पे करना होता तो मैं क्या लिखता, पाइथन, पाइथन डेमो डॉट पीवाई, बोलो लिखते कि नहीं लिखते। तो अब देखिए ये जावा, ये जावा का है, जेडीके का, और ये किसका है, पाइथन का, पाइथन डेमो डॉट पीवाई। मे बी ये भी नहीं मिलेगा, आई होप, हाँ है ही नहीं, तो एरर वगैरह आ जाएंगी, या बता देगा फाइल नॉट फाउंड, जो भी होगा, ठीक है। देखो ये भी बता दिया, कैन नॉट ओपन फाइल डेमो फाइल। तो ये किसका था, ये किसका था, पाइथन का बैच प्रोसेसिंग। नाउ मैंने लिखा जीसीसी माइनस, मैंने लिखा जीसीसी डेमो डॉट सी माइनस ओ, डेमो, ऐसा। ये किसके लिए है, ये किसके लिए है, सी के लिए है, किसके लिए, सी के लिए है। तो ये भी बताएगा कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि इस नाम के फाइल्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अब आप बताइए, अच्छा दूसरी चीज, अच्छा दूसरी चीज, चलो मैं अब बैक करता हूं, देखो CD डबल डॉट बाहर आए, CD डबल डॉट यहाँ से बाहर आए, ओके। अब देखिएगा, अब देखिएगा मैंने क्या लिखा, आप लोग पूरा पोस्टमार्टम करते रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे पाइथन। ये क्या विंडोज का है, नहीं, ये विंडोज का नहीं है, ये बैच प्रोसेसिंग, बैच बेस्ड इंटरफेस है। कमांड क्लिक किया, अब देखिए ये सारी आपकी पाइथन की इंफॉर्मेशन आ गई, बाय यूजिंग बैच बेस्ड इंटरफेस, ओके। सो अब अगर यहाँ मैं देखिएगा, एक सेकेंड, कंट्रोल एक्स टर्मिनेट करता हूँ, कंट्रोल सी से शायद होगा, यहाँ पे एक लिखना है शायद, हाँ बाहर आ गए, ठीक है। अब देखिए मैं जीसीसी यहाँ लिखता हूँ, देखिए ये भी एरर दे रहा है, नो इनपुट फाइल, कंपाइल टर्मिनेशन, फटल एरर आ रही। तो ये सारे जो हैं आपके, ये बैच बेस्ड हैं, मीन्स आपके जो विंडोज के कमांड नहीं है, विंडोज बाहर वाले कमांड हैं, उनको क्या हम बोलते हैं, बैच बेस्ड इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बहुत बढ़िया, हमको डेस्कटॉप पे जाना है, तो लो भाई हम डेस्कटॉप पे ये आ गए, आप लोग देख पा रहे होंगे, तो लीजिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। डेस्कटॉप के बाद हमको एपीआई T20 डेटा टेबल में जाना है, लो हम डेटा टेबल में आ गए, यहाँ jQuery लाइब्रेरी है, हाँ ठीक है। फिर बाहर गए, दिस पीसी में गए, यहाँ पर मैंने और सी ड्राइव खोला, यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोल लिए, पिक्चर खोल लिए, जो मन किया हम खोल लिए, ठीक है। डेस्कटॉप पे आ गए, हम लोगों को HTML का फोल्डर देखना है, तो लो हम जावा फोल्डर में आ गए, ये लो जावा प्रोग्राम देख लिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा, ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बताओ भाई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या यहाँ मैंने कोई कमांड लिखा, नो, बट मैंने अपना काम किया बाय यूजिंग माउस, बाय यूजिंग कीबोर्ड। मैं माउस से देखो यहाँ आया, ये देखो माउस से मैं यहाँ आ गया, लो भाई 3D ऑब्जेक्ट पे आ गया, लो आ गया ना। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो चुका होगा। देखो पोस्टमार्टम करना पड़ता है, एवरीवन पब्लिक, चलिए कमांड। अब आप चैट के माध्यम से बताइए वो लोग जिन्हें अब डाउट था, कमान, किसी को डाउट, अब कोई डाउट नहीं होगा, ओके, क्लीन है एकदम, अब कोई डाउट नहीं होगा। देखो मुझे पता है, मैं चाहूँ तो डाउट क्रिएट कर दूं, मैं चाहूँ तो डाउट आपका निकाल दूं। देखो मुझे, दरअसल मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है थ्योरिटिकल चीजों में, मैं आपके लिए करा दे रहा हूँ,
मुझे मुझे थ्योरिटिकल में इंटरेस्ट नहीं है, बस सिंपली से इतना समझ लो, मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है जबरदस्त। प्रोग्रामिंग मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा डोज मिल गया। तो डोंट वरी, आप लोग पेशेंस रखिए, सारी चीजें उधेड़ के रखेंगे, डोंट वरी। आप लोग बात बता दो सर, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, हाँ पूरी तरह समझ में आ जाएगा। हाँ प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल से तो समझ में आता है भाई, ये तो तय है, प्रैक्टिकल से आपको समझ में आएगा, इसमें कोई नो डाउट डाउट नहीं है। एग्जाम्पल दिए तो समझ में नहीं, हाँ हाँ आएगा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आएगा समझ में, डोंट वरी। ठीक है, चलिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, आगे का एक और पॉइंट कवर करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि वक्त आपके पास भी कम है, वक्त हमारे पास भी कम है, वक्त की बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, जिंदगी बिल्कुल वक्त में चली जा रही है। अच्छा, मैं जब इसका पीडीएफ दूंगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसमें फिगर सहित दूंगा। अभी तो फिगर बनाने में थोड़ा सा एंड पेंट पे मुझे प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको फिगर सहित दे दूंगा। वेबसाइट पे आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्लीज ये मत भूलिएगा आप लोग की जो आईडी आप लोगों की जनरेट होकर ऑटोमेटिक मिली है, जिससे आप लोग लॉगिन करते हो, पासवर्ड आप लोग बदल लीजिएगा लास्ट में, बट आईडी आपकी यही सेम रहेगी, है ना। जिसकी दिक्कत होगी आप लोग बता दीजिए, जो फॉरगेट होगी आईडी वगैरह मैं बता दूंगा डेटाबेस पे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स, ओए देखो भाई, ये आपके सीधे सीधे इसके रूप से ही पता चल रहा है कि कॉल करता है। कॉल मीन्स बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना। किसको बुलाना? सिस्टम कॉल। सिस्टम किसको किसको आखिरकार बुलाता है? तो सिस्टम बुलाता है प्रोसेस को, प्रोसेस को बुलाता है, फाइल्स को बुलाता है, डिवाइस मैनेजमेंट को बुलाता है, और मेंटेनेंस को बुलाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों को सिस्टम बुलाता है, समझ रहे हैं, सिस्टम कॉल्स। तो चलिए इसमें भी हम एक दो लाइन लिखने का प्रयास करते हैं। तो इन कंप्यूटिंग ए सिस्टम कॉल्स is the way in which a computer program requests a service from the kernel of operating system for ओके। देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को। इन कंप्यूटिंग ए सिस्टम कॉल्स इज द वे इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट ए सर्विस फ्रॉम द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। मीन्स, अच्छा बताओ मान लो, चलिए हमने अभी विंडो प्रेस किया, ओपन किया पाइचार, क्या किया? विंडो प्रेस किया, टाइप किया पाइचार, विंडो प्रेस किया, टाइप किया नेटबीन्स, विंडो प्रेस किया, टाइप किया विजुअल स्टूडियो। तो आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता कौन है कि यूजर ने, सिस्टम ने विंडोज को, विजुअल स्टूडियो को कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा है। ओए ध्यान से आप लोग बताएंगे हमें कि अगर जैसे हम लोग अभी ओपन करते हैं नोटपैड प्लस प्लस, तो आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता कौन है कि हाँ यूजर ने कमांड से या फिर डायरेक्ट जाकर के हमें नोटपैड खोलने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। क्या आपको आइडिया लगता है? नहीं, ये वही जीव है जिसे हम कर्नल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कर्नल कहते हैं। कर्नल ही ऐसा प्रोडक्ट है, कर्नल ही ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि इस टाइप की प्रोसेस का रिक्वेस्ट आया है, आप इसको एग्जीक्यूट करो। जैसे आपके कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ड्राइवर होते हैं, लेकिन जब आप वाईफाई की बटन ऑन करते हो, वाईफाई ऑन करते हो, तो आखिरकार ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता कौन है कि हाँ अब वाईफाई की बटन इनेबल हो चुकी है, आप वाईफाई ऑन कर दो, आप वाईफाई को ऑपरेट कर दो। आखिरकार ये बताता कौन है? तो ये बताता है आपका कर्नल। कर्नल ही एक ऐसा है जो आपके डिफरेंट ड्राइवर्स को, डिफरेंट प्रोसेस को ये बताता है कि हाँ भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अब आपके पास ये वाले रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो कर्नल, आई होप आप लोगों को इससे पहले कंफ्यूजन रही होगी, लेकिन अब ये कंफ्यूजन नहीं होगी। बिकॉज देखिए कंप्यूटर कुछ नहीं जानता, कंप्यूटर में आपने टाइप किया नेटबीन्स,
आपने जावा टाइप कर दिया, तो आखिरकार ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई तो होगा जो बीच में बताता होगा कि यहाँ जावा टाइप हो चुका है भैया, अब जावा का रेस्पॉन्स दो। तो वो कर्नल ही है, वो कर्नल ही है जो ये बताता है कि हाँ अब इसकी रिक्वेस्ट आई है, आप इसको रिस्पॉन्स करो। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा है इन कंप्यूटर सिस्टम में सिस्टम कॉल्स इज द वे इन विच ए कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट ए सर्विस। एक कंप्यूटर प्रोग्राम सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है फ्रॉम कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, चलिए तो इसमें और हम लोग छोटी छोटी चीजें देखते हैं। देखिए ज्यादा मैंने थ्योरिकल नहीं लिखने का प्रयास किया है। सिस्टम कॉल्स क्या क्या भाई वो भेज सकता है, तो देखिएगा पहला भेजेगा प्रोसेस कंट्रोल। पहला क्या भेजेगा, प्रोसेस कंट्रोल। नाउ सेकेंड भेजेगा फाइल मैनेजमेंट। ओके, नाउ थर्ड क्या भेजेगा, डिवाइस मैनेजमेंट। और फोर्थ क्या भेज सकता है भाई, और क्या भेज सकता है, चलो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। फिफ्थ नंबर कम्युनिकेशन, ये भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बस लास्ट है कि प्रोसेस, हाँ प्रोसेस, एक सेकेंड, प्रोसेस कंट्रोल मीन्स आप डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस भेजते हो। जैसे कभी जावा का प्रोसेस भेज दिया, कभी आपने सिंपल नोटपैड का प्रोसेस भेज दिया, कभी पाइथन का प्रोसेस भेज दिया। तो एक प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस कंट्रोल, आगे प्रोसेस का एक पूरा चैप्टर ये सेकंड वाला। ओके, फाइल मैनेजमेंट में मान लो आपने एक ड्राइव में जाकर के 10 फोल्डर बना दिए, 10 फोल्डर में आपने 20 फाइल्स रख दी। ठीक है, 20 फाइल्स में भी आपने कुछ ना कुछ आइडियो वीडियो इमेजेस वगैरह रख दी, फाइल मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट, आपने इधर से पीडी खोज पीडी लगा दिया, फिर आपने इधर डेटा केबल लगा दिया, सब आप डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस लगाए, माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया। तो ये भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भाई अब ये देखो माउस लग गया, लो ये ईयरफोन लग गया, लो ये कीबोर्ड लग गया। ये डिफरेंट टाइप की जो है इसे बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। कौन करता है, सिस्टम कॉल। सिस्टम कंप्यूटर आपका कॉल करके इसको पता करता है कि भाई अब क्या होने वाला है, व्हाट इज द सिस्टम कॉल्स। नाउ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जैसे हम लोग कुछ सर्च कर देते हैं, विंडो बटन प्रेस किया, लिखा सीएमडी। ठीक है, लिखा सीएमडी लिख देते हैं, कंट्रोल पैनल विंडो बटन प्रेस करके तो पहुंच जाता है कंट्रोल पैनल पे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन मींस आपके कंप्यूटर से अगर कोई दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहता है, लाइक ब्लूटूथ वगैरह, या फिर बहुत सारे हम लोग सर्वर से क्लाइंट सर्वर कुछ कनेक्ट करा लेते हैं, तो उससे भी उसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो ये आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स हैं। ओके, बाकी कोई घबराने की बात नहीं है। अगर इसमें थोड़ी बहुत आपको डाउट रहेगा, वीडियोस आपको मिलेंगे, आप लोग उस पर जाकर के इसको देख लीजिएगा। ओके, तो ये सिस्टम कॉल्स हुआ। तो सिस्टम कॉल्स आपका बहुत सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम अब एक और लास्ट में आपको कॉन्सेप्ट कराने का प्रयास करते हैं। दिस इज ओएस स्ट्रक्चर। क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर देख लेना भाई, कहीं स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होगी तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए बहुत वेरी सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर में बताइए क्या हो सकता है। एक तो हार्डवेयर होगा, एक आपका चलो सॉफ्टवेयर हो जाएगा जिससे हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। ओके, ठीक, यूजर होगा, यूजर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये तीन आपके कॉन्सेप्ट होंगे। हालांकि इसका मैं डायग्राम आपको भेजूंगा अच्छा सा बना के, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगी। फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ ओएस स्ट्रक्चर इन operating system. OS structure is a OS structure and operating system allowed to user application
allow to user application program to interact with the system hardware. OS structure have hardware, software and user. ठीक है, तो इसमें भी बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने लिखवाने का प्रयास किया है कि ओएस स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, ये एक तो आपका हार्डवेयर, ठीक है, एक तो आपका हार्डवेयर जो आपका लैपटॉप है पूरा, इसमें जो आपकी बटन लगी है, डिस्प्ले लगा है, आपकी जो बॉडी है सिस्टम की, ये पूरा। दूसरा आपका जो इसके अंदर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं, जो आपका विंडोज पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ तीसरा होगा यूजर जो इसे यूज करेगा। तो सॉफ्टवेयर की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, मैं इसको सही कर देता हूँ। तो इस टाइप से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका जो स्ट्रक्चर होगा ये पूरा होने वाला है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का शायद मुझे लग रहा है आर्किटेक्चर नहीं है, स्ट्रक्चर। ओके, सो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट रहा, जिसमें हमने आपको इतनी सारी चीजें कवर कराने का प्रयास किया, जिसमें मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने कवर करने का प्रयास किया। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिए, स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दीजिए, बाकी ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आपको वहां से देख लीजिएगा। ओके, जैसे कोई डाउट होगी, प्रॉब्लम होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जांपल देखा, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। स्क्रॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज में यूजर इंटरफेस, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, कम्युनिकेशन, एरर डिटेक्शन, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। ओके, चलिए कम ऑन, यूजर इंटरफेस सिस्टम पे आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो इतना मैं लिखवा दे रहा हूँ, एक दो दो लाइन, इसके बाद अगर आप लोगों ने इसके साथ डायग्राम बना दिया, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। दिस इज माय एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं कोई इंटर पास नहीं हूँ, एमटेक तक का मुझे नॉलेज है, मैं आपको बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ से कहाँ आपको प्रॉब्लम करेंगी। लिखते टाइम ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा इंग्लिश में लिखने की। कम ऑन, पहले तो एग्जाम तो हो जाए, ऐसा ना हो कि आप लोग पास कर दिए जाए। सिस्टम कॉल्स, तो मैं चैट आपका ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, सो आप यहाँ से आप हमें बता सकते हैं, इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं। कर्नल आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर कोई और दिक्कत हो तो मैं इसको बता सकता हूँ। ओके सर, एक बार कर्नल, देखिए कर्नल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग डिफरेंट टाइप के सर्चिंग करते हो, मान लो सर्चिंग करते हो, जैसे आप लोगों ने, चलो अच्छा पहले और डाउट देख लेने दो। कम ऑन, और किसी कोई डाउट कर्नल के अलावा? बाकी वीडियोस अपलोड कर दूंगा मैं माधव, आप वीडियो से भी देख लोगे, उसमें सारी चीजें डिस्क्रिप्शन। सर बीसीए के बाद एमसीए या एमटेक? नो, कोई बीसीए नहीं, सीधे बीटेक है, बीटेक फिर बैच कमांड की डिस्प्ले। कोई बात, अंकिता ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसको डिस्क्रिप्शन के साथ आप लोग जो सर डीबी में का कुछ कर दीजिएगा, मैं सब कर दूंगा, बट ये है कि एक साथ नहीं, एक बार फिर बता दीजिए आप, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, परेशान नहीं होइए आप, ठीक है। रुकना एक मिनट, देखिए कर्नल का मतलब, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब उसको ये कैसे पता चलेगा कि आप जावा का प्रोग्राम रन कराने वाले हो, आपको सीधे प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ। आप ये कैसे जान पाओगे पाइथन का प्रोग्राम रन होने वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम को तो ये पता चलेगा नहीं, ये कैसे कौन बताएगा उसे कि सीएससी का प्रोग्राम रन होने वाला। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कर्नल ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि हाँ कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए आई है। ये कर्नल ही है जो ये बताता है कि ये वाईफाई का ड्राइवर है, ये ब्राइटनेस का ड्राइवर है, ये स्पीकर का ड्राइवर है, ये क्या कौन बताता है? कर्नल बताता है। किसे बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
और यूजर मोड ये मुझे सिलेबस में मिला नहीं है। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं है, जो कुछ छोटी छोटी चीजें रहेंगी उसको हम लोग मिल बांट के देख लेंगे। तो आज मैं क्लास यहीं पे ओवर करता हूँ, और आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब यूट्यूब पे जाएं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स कविता, जैसे कि आप देखा होगा कि साइबर कैफे में देखा होगा एक कंप्यूटर से मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके जुड़े रहते हैं, यानी एक दूसरे से दूसरा हमारा क्या करता है, दूसरा क्या करता है, जुड़ा रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है। ओके, आइए स्क्रीनशॉट ले लो सर फिर से भाई। सर कोर्स को लेकर डाउट है, हाँ बताइए। प्रोटोकॉल सब आने दो भाई, आगे प्रोटोकॉल वगैरह सब देख लेंगे, ठीक है डोंट वरी। 2:30 बजे से आपकी क्लासेस में भी एंड्रॉइड की है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। वैसे एंड्रॉइड के आज के बाद क्लास ब्रेक करा दूंगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा है, आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है, आप लोग परेशान हो जाओगे कि कंटिन्यू हमारी बैच, देखिए परेशान नहीं है, लॉकडाउन भर आप लोगों की क्लासेस चलती रही कुछ न कुछ। बाकी जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा बढ़ाइए। सर यहाँ एल्गोरिथम कैसे बताएंगे, एल्गोरिथम एल्गोरिथम सब पता चल जाएगा, देखिएगा तब मैं वीडियो शूट करके भेजूंगा, सब पता चल जाएगा, पीडीएफ में भेजूंगा। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगी एल्गोरिथम का। एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी, हाँ स्टार्ट होगी बाद में, कोई बात नहीं। सर ई कॉमर्स का भी बैच चला दिए रे, देखिए इतना ई कॉमर्स, ई कॉमर्स वगैरह पढ़ो, अपने पढ़ो, ठीक है, ई कॉमर्स वगैरह प्रॉब्लम करता है। आप लोग सी की बैच चलेगी शिवम, और सी की बैच चलाऊंगा मैं लगभग, अब मान लो कि 25 तारीख के बाद ही, अभी ये आप लोग निपटा लो, है ना। चलो तो आज क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आप लोग प्लीज यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, आर्कन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक नाम से है, और वहां पे आप लोग कमेंट वगैरह, लाइक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ओके, चलिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा सा